उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में कहा है, नो निन्न वेज वीरियम। नो निन्न वेज वीरियम का अर्थ है अपनी योग्य शक्ति को कभी छुपाना नहीं चाहिए। अपनी योग्य शक्ति को कभी छिपाना नहीं चाहिए, या योग्य शक्ति को छुपाने ना छुपाने की जो बात है वो कई प्रकार से हमारे आपके सबके जीवन में लागू होती है। उदाहरण के तौर पर कोई साधु साध्वी श्रावक श्राविका शरीर से सक्षम है और तपस्या की आराधना कर सकता है, लेकिन वो ताकत होने के बावजूद भी वो कहता मेरे से तपस्या नहीं होगी। किसी का शरीर हष्ट पुष्ट है, बलिष्ठ है और वो औरों की सेवा करने में समर्थ है, समर्थ होने के बावजूद भी वो सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, तन से वो सेवा देने के लिए तैयार नहीं है, यहां तक कि एक गिलास पानी भी उठा करके पीने की भावना नहीं है। सामने वाले मेरा काम जरूर कर दे, मैं किसी का काम ना करूं। तो शरीर में ताकत है, सामर्थ्य है, तो हमें औरों की सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अब बात आती है ज्ञान की। एक व्यक्ति है, आंखें अच्छी है, बैठने की क्षमता अच्छी है, पढ़ सकता था, ज्ञान की आराधना कर सकता था, वो सामर्थ्य होते हुए भी वो पढ़ता ही नहीं है। दिमाग अच्छा है, याददाश्त अच्छी है, मेमोरी शार्प है, तो भी नहीं पढ़ता, ज्ञान प्राप्त नहीं करता। कदाचित ज्ञान प्राप्त हो भी गया तो औरों को ज्ञान देने में समर्थ होते हुए भी वो किसी दूसरे को ज्ञान दान नहीं देता। तो ये जो है सामर्थ्य होने के बावजूद भी ज्ञान नहीं करता। आगे है भक्ति की बात। शरीर, समय, साधन, अनुकूलता है, लेकिन चाहकर के भी भक्ति नहीं करता। अब एक व्यक्ति है, उसे उसके पूर्व पुण्य के प्रभाव से और पराक्रम पुरुषार्थ की वजह से आज धन लक्ष्मी उसके घर में भरपूर है, लेकिन धन लक्ष्मी, रुपया, पैसा, जायदाद होने के बावजूद दान देने की कोई भावना नहीं है। दान देने का भाव भी नहीं बनता, और कभी भाव बन भी गया तो देने के क्षणों में भाव बदल जाते हैं और इनकार भी कर देता है। तो इसलिए दान देने के लिए भी यदि आपके पास पैसा है, सामर्थ्य है और आपके रूटीन के काम अच्छे से चल रहे हैं, तो सामर्थ्य होने पर दान देना चाहिए। लेकिन कुछ जीव दुनिया में अपने सामर्थ्य को छुपा लेते हैं। ऐसे बहुत तरह के सहयोग की, कोऑपरेशन की बात है कि आप कोऑपरेट कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं देते। तो यह आगमकार कहता है अपनी योग्य शक्ति को कभी भी नहीं छुपाना चाहिए, अपनी ताकत के अनुसार सारे काम जरूर करने चाहिए। अगले सूत्र में कहा है, इमेण चेव जुज्झाई किम ते जुज्झेण बज्झो। बड़ा आध्यात्मिक संदेश है और इसको हम कहीं पर भी लागू कर सकते हैं। कहा है, अपने अंतर के विकारों से ही युद्ध कर, बाहर के युद्ध से तुझे क्या मिलेगा। अपने अंतर के विकारों से ही युद्ध कर। देखिए, हमारे आपके अंदर अनेकों जन्मों के संस्कार और कर्मों के प्रभाव से क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, विषय, विकार, अनेक तरह के विकार, बुराइयां विद्यमान है। अच्छा आध्यात्मिक युग तो यही है, हम अपनी साधना के द्वारा अपने अंतर मन में रहे हुए विषय विकारों के साथ युद्ध लड़ें और अपने आप को जीतने का काम करें, मन और इंद्रियों को जीतने का हम काम करें। लेकिन लोग बाहर का युद्ध लड़ते हैं, खून बहाने का युद्ध लड़ते हैं, औरों को नियंत्रित करने का युद्ध लड़ते हैं, औरों को दबाने का युद्ध करते हैं,
अभी भी आप देख लीजिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध कहाँ रुका है। लोग कह रहे थे कि मोदी जी फोन करके रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे मोदी कहे, चाहे कोई अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन कहे, जब आदमी अहंकार का युद्ध लड़ रहा है तो आसानी से नहीं रुकता है। दोनों तरफ के संसाधन खर्च होते हैं, कषाय बढ़ते हैं, राग द्वेष बढ़ता है और युद्ध होता है। युद्ध कई प्रकार के हैं, शारीरिक युद्ध है, मानसिक युद्ध है, कानूनी लड़ाइयां हैं, कोर्ट कचहरी के विवाद सारे इसी प्रकार के होते हैं। तो लोग बाहर का युद्ध लड़ने में भरोसा करते हैं, लेकिन असली युद्ध है स्वयं को जीतना, अपने आप को जीतना। जिसने अपने को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। तो यहां अंतर के युद्ध की प्रेरणा दी गई है। आगे कहा है, वैसा भी एगे बुइया कुपंती मानवा, जिसका अर्थ है कुछ लोग मामूली कहा सुनी होते ही क्षुब्ध हो जाते हैं। कुछ लोग मामूली कहा सुनी होते ही क्षुब्ध हो जाते हैं। क्षुब्ध का मतलब दुखी हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, रोष से भर जाते हैं, निराश हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। मामूली सी कहा सुनी। अब देखिए, एक शिष्य है, जैसा कि हमारे यहां 10वें काल एक उत्तराधन में इस प्रकार के सूत्र आमतौर पर मिलते हैं कि गुरु अपने शिष्य को अनुशासित रखने के लिए समय समय पर वचनों से कुछ बातें कहता है। तो शिष्य का धर्म, शिष्य का कर्तव्य है गुरु के उपालंब को, गुरु की बात को बुरा ना मानते हुए ये माने कि मेरे गुरु हैं, ये मेरे मार्गदर्शक हैं, रहबर हैं, कोई बात मेरे हित के लिए कह रहे हैं, मैं शांति से उसको बर्दाश्त करूं। एक जवान बेटे को या बच्चे को उसके माता पिता अनुशासन की दृष्टि से उसके जीवन के सही संचालन के लिए कोई डांट डपट करके कोई बात भी समझा रहे हैं तो उसको गुस्सा ना हो, आराम से उसको बर्दाश्त करे। और कबीर जी वगैरह कह गए हैं कि वे कुम्हार जैसे घड़े को अंदर से सपोर्ट देता है, बाहर से थपकी मारता है, तो वो गुरु की भूमिका है। तो गुरु की भूमिका, बड़ों की भूमिका इसी प्रकार की होती है। लेकिन लोगों में, आज की पीढ़ी में बर्दाश्त करने का मादा काफी घट चुका है, सहनशीलता नहीं है। पहले 6-6, 7-7, 8-8 भाई बहन होते थे, रोजाना किसी न किसी चमड़ी गर्म की जाती थी, थप्पड़ लगते थे, पिटाइयां होती थी, फिर भी बुरा नहीं मानते थे, घर में रहते थे, वही प्रेम प्यार बना रहता था। आज एक एक 2-2 लाडले लाडलियां हैं और उनके लाड प्यार छोटेपन से इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, अब आप उनको कुछ कह के तो देखो। और ऐसा भी कोई साइंटिफिक सुनने में आता, हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, कि विभिन्न प्रकार के पैकिंग वाला सामान जो मार्केट से आता है, उनको प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल्स का प्रयोग होता है, वो केमिकल्स ऐसे हैं जिनके लगातार खाने से बच्चे की सहनशीलता खत्म होती है। आक्रोश, गुस्सा, प्रतिक्रिया, चीज को फेंक के मारना, इस प्रकार की मनोवृत्ति वर्तमान में ज्यादा देखने में आ रही है। अभी की ताजा घटना है, एक नौजवान लड़का, उम्र देखने में ऐसी लगती है 25-26 साल का होगा, पबजी खेलने की लत पड़ गई मोबाइल के द्वारा। पबजी खेलने की लत में ऐसी स्थिति में अगर 3 बहनों का एक भाई था, एक कमरे में लगातार 6-6 महीने तक रहता, वहीं खाता है, पीता है, नहाता है और फिर वहीं पर पबजी में लगा रहता है और खर्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है और वो डिप्रेशन में भी आ गया। माता पिता, स्वाभाविक बात है, जवान बेटा घर में बैठा रहे, काम ना करे तो कहेंगे, दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। औरों के बच्चे काम धंधे कर रहे हैं, ये निकम्मा घर में बैठा है, और मुंह से कई बार कुछ शब्द निकल भी जाते हैं। और लड़के को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, लोहे का तवा जिस पे रोटी पकती है, हैंडल वाला था, पकड़ करके अपने प्रौढ़ माता पिता को इतना मारा, दोनों को खत्म कर दिया। तो ये स्थितियां हैं जीवन में
कि मामूली सी कहा सुनी आज किसी को बर्दाश्त नहीं है, और ये गिरावट सर्वत्र देखने में आ रही है। सरकारी अफसर ने किसी बड़े व्यक्ति को कह दिया ये काम ऐसे नहीं होगा, ये फार्म पूरा करो, वो पूरा करो, और कदाचित उसने खद्दर का कुर्ता पजामा और जैकेट पहन रखी है या कोई लाल रंग का गेरुआ गमछा डाल रखा है, तो आक्रामक हो जाता है मारने के लिए। तो ने मना कैसे कर दिया, जानता नहीं हम कौन सी पार्टी के हैं, जानता नहीं कि मेरे क्या रुतबा है। इस प्रकार की स्थिति में लोग मिनटों में आ जाते हैं। आज सहनशीलता जीवन में घट रही है, तो कहा है कुछ लोग मामूली कहा सुनी से क्षुब्ध हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और मुंह फुला करके कुछ लोग साइड में बैठ जाते हैं। चलो मुंह फुला लो, कोई बात नहीं, 2 4 5 घंटे, 1 दिन 2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो हिंसक हो जाते हैं, मार धाड़ पर उतारू हो जाते हैं, कभी सामने वाले को ज्यादा चोट पहुंचा देते हैं और कभी मार खा के आते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जीवन में किसी के लिए भी अच्छी नहीं है।